अमेरिका जाने वाले एक विमान में भारतीय वेशभूषा में बैठी एक स्त्री ने विमान परिचारिका से कॉफ़ी और चाय के ऑफ़र पे पूछा, क्या चिल्ड वाइन मिल सकती है। परिचारिका की नज़रों में एक आश्चर्य था। वह अपने कौतूहल को रोक नहीं पाई, लेकिन शिष्टाचार के वश उसने कुछ पूछा नहीं। लेकिन उसकी दृष्टि में जो आश्चर्य था वह भारतीय वेशभूषा में बैठी महिला ने भांप लिया और इस तरह के और ऐसे ही अनगिनत संस्मरणों को अपनी एक पुस्तक में लिख दिया। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और आज मैं कविता वर्मा के अमेरिका जैसा मैंने देखा यात्रा संस्मरण के साथ उपस्थित हूँ। इंदौर निवासी कविता वर्मा की यह पहली विदेश यात्रा थी। दुनिया की किसी दूसरे हिस्से में अपने देश को छोड़कर यात्रा करना और उसमें भी अमेरिका जैसा देश जहां दुनिया भर की आधुनिकता, पूंजी, चकाचौंध और सुरक्षा के चलते तमाम तरह के व्यतिक्रम सामने आते रहे हों, वहां जाना और उस वातावरण को दर्ज करना कविता वर्मा के इस संस्मरण को खास बनाता है। इंदौर में रहती हैं, बीएड और एमएससी की शिक्षा हासिल की है। कहानी, उपन्यास, लेख, लघु कथा और व्यंग लिखती रही हैं। कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। छोटी गलियां अब तो बेली फैल गई। इसके अलावा साझा उपन्यास भी, कहानी संग्रह भी आए हैं। ढेर सारे पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन यात्रा संस्मरण पर कुछ कुछ चीज़ें वो लिखती रही हैं, लेकिन विदेश यात्रा चूँकि यह पहली यात्रा थी तो अमेरिका को उन्होंने अपने शब्दों में दर्ज किया है। इंदौर से किस तरह से मुंबई की उनकी यात्रा शुरू होती है, किस तरह से उनकी बेटी के बुलावे पर वो जा रही थी, तो बेटी ने सारी सूची बनवा दी थी कि किस जगह क्या करना है, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर नहीं जाओगे, रास्ते में क्या हो सकता है। जब सामान चेक इन होता है विमान पर इंदौर में और मुंबई के लिए, वहीं से पता चलता है कि उनको जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे के लिए बुकिंग हुई है। बीच में वो मुंबई पहुंचती हैं, उनको चिंता होती है कि पता नहीं मेरा सामान कहाँ जाएगा, क्या करेगा। विमान में जिस तरह से उनको सहयात्री के रूप में एक लड़का मिलता है, सबसे पीछे वाली सीट पर उनका उतना विशालकाय विमान का जो अनुभव है, उस यात्रा का अनुभव है। उसके बाद अमेरिका पहुंचने पर जिस तरह से वहाँ की समाज में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने के बावजूद एक असुरक्षा का भाव है, एक अनजानेपन का भाव है, उन सबको उन्होंने इस पुस्तक में दर्ज किया। अमेरिका में उन्होंने जो कुछ भी देखा, वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ के लोग, वहाँ के सामाजिक संसार को, वहाँ की चकाचौंध को, उन सब को उन्होंने दर्ज किया। यह यात्रा संस्मरण इसलिए भी विशेष है क्योंकि कुल 19 अध्यायों में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद वहाँ जिस तरह से वहाँ के पार्क में वह गई अकेले और वहाँ लोगों को उन्होंने देखा कि जो लोग हैं किस तरह से कामकाजी युवा लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता को लेकर जाते हैं, या वहाँ के संसार, अमेरिकी संसार में भी जो अमेरिकी लोग हैं वहाँ भी एक उम्र के बाद जो लोग हैं उनके बीच किस तरह का अकेलापन आता है। वहाँ जो भारतीय चेहरे या एशियाई चेहरे हैं और उनकी जो भाषाएं हैं, अकेलेपन की जो बोरियत है, जो दुख है और अकेलेपन की जो हलचलें हैं, वह किस तरह से अमेरिकी समाज को और अमेरिका में रह रहे भारतीयों को या भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित कर रही है। किस तरह से उस धरती पर काम के प्रति सम्मान है। कोई चाहे वह घास काट रहा हो, चाहे वह दरबान का काम कर रहा हो, उसके अंदर भी स्वबोध है अपने काम के प्रति, अपने काम के
सम्मान को लेकर बोध है किस तरह से बिंदी जो है वह भारतीयों की पहचान या लोगों के लिए आज भी अमेरिकी समाज में एक जिज्ञासा का कारण है। भीड़ में होकर भी आप वहाँ अकेलापन कैसे महसूस करते हैं। न्यूयॉर्क का जो टाइम्स स्क्वायर है, ह्यूस्टन की जो उनकी यात्रा रही है, 2 दिन जो वहाँ उन्होंने रहा, प्रवास किया, वहाँ से जो वापसी थी, जो आश्चर्यजनक चीज़ें उनको मिली, द वर्ल्ड बिफोर योर फीट की जो भावना है, और भारतीयों का जो एक मिलन स्थल है जिसको एक्सचेंज प्लेस कहते हैं, इंडियन स्ट्रीट जो है अमेरिका में भी भारत को किस तरह से पहचान देती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, प्रिंसटन, और उसके बाद जो वापसी का सफ़र है जब वह वापस लौटती हैं तो किस तरह से इस भूमि को, मातृभूमि को देखने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, भारत जो है वह अमेरिका का चाहे जो भी स्टैंडर्ड हो, भारत को यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अनोखेपन के बावजूद भारतीयों की भारतीयता जो है वह उन्हें विशिष्ट बनाती है। हमारा वातावरण, बहुत सारी चित्र भी इस पुस्तक में हैं जो इस पुस्तक को खास बनाते हैं। अगर आप अमेरिका बतौर पर्यटक जा रहे हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिकी समाज को समझना चाहते हैं, अमेरिका में रह रहे भारतीयों को समझना चाहते हैं और सहज सरल भाषा में समझना चाहते हैं, वहाँ जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी औरतें हैं या उनके साथ जो लोग काम करते हैं, अमेरिकी धरती पर किस तरह से सारे एशियाई, खासकर दक्षिण एशियाई लगभग एक जैसे हैं, वे सारा भाव और अनुभव आपको इस पुस्तक में मिलेगा। कविता वर्मा की इस यात्रा संस्मरण को अद्विक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य जो है वह 250 रुपये है। पृष्ठ संख्या 170 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको उन पुस्तकों को चुनने में आसानी हो जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।